हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 2 रेस्पिरेशन के तहत कुछ और टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। इसके पहले भी कई वीडियो हम डाल चुके हैं जिसमें रेस्पिरेशन के बारे में बताया गया है। आज इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जिसे एक डायग्राम के द्वारा हम लोग इसे जानेंगे। तो इसमें कुछ टर्म रह गया है जिसको इंस्पायरेशन कहते हैं। इंस्पायरेशन यानी प्रश्वास। प्रश्वास क्या है, तो इसको एक लाइन में हम लोग डिफिनेशन दे सकते हैं। लंग्स में हवा का पहुंचना, यानी लंग्स में ऑक्सीजन का पहुंचना, वह इंस्पायरेशन कहलाता है, जो प्रत्येक लिविंग इस तरह से काम करते हैं। इसके बाद दूसरा एक टर्म है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन को उच्छ्वास भी कहा जाता है। लंग्स से CO2 का बाहर निकलना, फेफड़ा के द्वारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना एक्सपायरेशन कहलाता है, यानी उच्छ्वास कहलाता है। एक तीसरा टर्म है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग जिसको श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। तो रेस्पिरेशन के दो अवस्थाएं, यानी ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को मिलाकर ब्रीथिंग कहा जाता है। ब्रीथिंग यानी सांस लेना और सांस छोड़ना, यह ब्रीथिंग कहलाता है। सभी लिविंग प्राय इस प्रक्रिया को करते हैं। इसमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं। तो ह्यूमन में चूँकि लंग्स रेस्पिरेटरी मेन ऑर्गन है, इसके द्वारा यह काम किया जाता है। लंग्स में रेस्पिरेशन गैसों का आदान प्रदान को हम लोग एक सुंदर डायग्राम के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जरा देखिए इस डायग्राम को। यहाँ ब्रीथिंग लिखे हैं, एक साइड में देखिए CO2 लिखे हैं, दूसरे साइड में O2 लिखे हैं। O2 यानी ऑक्सीजन का ग्रहण करना, बॉडी में यानी नोजल कैविटी के द्वारा हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, यानी अंदर वह जाता है। तो वह अंदर जाता है तो कहाँ जाता है, वह लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद वो ऑक्सीजन युक्त हवा है ना, ब्लड के हीमोग्लोबिन द्वारा O2 को ग्रहण किया जाता है। लंग्स में खून के नली मौजूद होते हैं, वहाँ पर उस ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचता है। तो चूँकि ब्लड में हीमोग्लोबिन के कण होते हैं, हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन से संपर्क करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और वह ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों में यानी सेल में वह पहुँचता है। पहुँचने के बाद ब्लड के द्वारा O2 का ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब ऑक्सीजन गैस का ब्लड के द्वारा वह ट्रांसपोर्ट होता है, यानी वह विभिन्न भागों में जाता है। तो ब्लड उस ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचा देता है, O2 का सेल में प्रसरण, यानी ऑक्सीजन को सेल में पहुँचा दिया जाता है। सेल लिविंग का सबसे इम्पोर्टेंट इकाई है। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जहाँ पर पचे भोजन पहले से मौजूद रहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो जलते हैं और जलने के बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलता है। एनर्जी बैंक में जमा हो जाता है, वाटर यूरिन के द्वारा, पसीना के द्वारा बाहर निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह पुनः नाक के द्वारा बाहर आ जाता है। तो सेल में ऑक्सीडेशन होने की प्रक्रिया को क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है। अब जरा देखिए इस डायग्राम में O2 सेल में जाता है। सेल को यहाँ नीचे दिखाया है, ये 4 पार्ट में सेल है। सेल में ऑक्सीजन पहुँचता है और यहाँ पर क्रेब्स साइकिल यानी फूड का ऑक्सीडेशन होता है, पचे हुए भोजन का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने के बाद
उसमें से वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बाहर निकलते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला वह पुनः ब्लड के संयोग करके, ब्लड के साथ संयोग कर करके वह जो है पुनः सिस्टम के तहत, साइकिल के तहत, है ना, यह कार्बन डाइऑक्साइड पुनः लंग्स में वापस आ जाता है। लंग्स में जब वापस आ जाता है तो लंग्स से ट्रेकिया का कनेक्शन होता है और ट्रेकिया फिर नाक से कनेक्शन रहता है नेजल कैविटी के द्वारा। वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस पुनः वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से ऑक्सीजन हम लोग के शरीर में रेस्पिरेशन प्रोसेस के तहत बॉडी के अंदर जाता है और वह भोजन टूटने के बाद, है ना, भोजन टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्राप्त होता है। वह कार्बन डाइऑक्साइड पुनः ब्लड से संयोग करके पुनः ब्लड होते हुए लंग्स में आता है। लंग्स से वह पुनः नाक के द्वारा वायुमंडल में बाहर छोड़ दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए, लिविंग्स के लिए हानिकारक है। इसे शरीर में रहना जरूरी नहीं है, इसलिए इसको बाहर निकाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया सतत जीवन पर्यंत तक चलते रहता है। जो भी लिविंग्स है, जो भी एनिमल्स हैं, सबों में रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती रहती है। जिस दिन रेस्पिरेशन होना बंद हो जाता है उस दिन जीवों का अंत हो जाता है। वह पुनः इस प्रक्रिया को कर नहीं पाता है। तो इस प्रकार आज हम लोग रेस्पिरेशन चैप्टर का सबसे लास्ट इस डायग्राम के द्वारा हम लोग पढ़े और यह चैप्टर अब समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर को शुरुआत करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।